हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो हमारी चैनल पर जाकर। इसमें मैं आपको सेल के पार्ट्स और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगी। सेल के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म हमारा मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ होता है। न्यूक्लियस के भी 2 पार्ट्स, न्यूक्लियस 2 टाइप का होता है, मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन बाउंड का एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन लेस का एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल। फिर हमारे आते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स भी 2 टाइप के हैं, मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कोई भी चीज़ जो मेम्ब्रेन से बनी हुई है। ये प्रेजेंट होता है मोस्टली यूकैरियोट्स में। यू मीन्स होता है ट्रू। मेम्ब्रेन लेस प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। एक हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राइबोसोम्स पे, जो कि एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और ये फाउंड इन ऑल सेल्स। ये हमारा यहाँ तक सेल के पार्ट्स ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पर। प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है यूकैरियोटिक सेल की तरह, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल एनवलप होता है जो कंसिस्ट करता है टाइटली बाउंड 3 स्ट्रक्चर, जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखा रखा है। इसमें सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो ग्लाइकोकैलिक्स की होती है। ग्लाइकोकैलिक्स का डिफरेंस ये है कि ये डिफ़र होता है इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। अगर इफ़ इट इज़ मेड ऑफ लूज शीट तो हम इसे स्लाइम लेयर कहते हैं, और अगर ये थिक टफ होता है तो इसे कैप्सूल कहते हैं। सेकंड हमारा पार्ट होता है सेल वॉल, जो कि डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द सेल एंड प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग। थर्ड हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इस पर एक क्वेश्चन बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स बनाती है, जिसे हम मीजोजोम्स कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्ड्स को। ये जो इनफोल्डिंग होती है 3 फॉर्म में होती है। इसका है जैसे कि वेसिकल की फॉर्म में हुई, ये मैंने डायग्राम में दिखा रखा है आपको वेसिकल्स बना के। ट्यूब्यूल की फॉर्म में हुई ऐसे, और लेमिला का मतलब होता है लीफ लाइक। तो जो इनफोल्डिंग होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती है। मीजोजोम का मेन फंक्शन होता है, हेल्प करता है ये सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, रेस्पिरेशन में और सेक्रीशन में। हमारा क्वेश्चन मेन बनता है रेस्पिरेशन में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, मीजोजोम। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में पूछा जा सकता है। मीजोजोम की डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो ऐसे है, मीजोजोम इज़ अ स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एंड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके, इतना समझ आया। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के मेन सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, मोटिलिटी के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल मोटाइल भी होता है और नॉन मोटाइल होता है। अगर ये मोटाइल होता है तो इसमें किसकी वजह से मोटिलिटी प्रेजेंट होती है, फ्लैजेला की वजह से। फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। नॉन मोटाइल का कोई ऐसा फीचर है नहीं। फिर हमारा एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है, कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम पिली और फिम्बरी कहते हैं। बट ये जो फीचर्स हैं ये प्रेजेंट तो होते हैं, बट ये हेल्प नहीं करते मोटिलिटी में। पिली क्या होता है, एक एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्पेशल मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिली एंड फिम्बरी आर हेल्प इन मोटिलिटी और नॉट। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है सिर्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, मोटिलिटी में इनका कोई रोल नहीं है। फिम्बरी हमारे स्मॉल ब्रिसल्स लाइक फाइबर्स हैं स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हुआ। इतना एनसीईआरटी में दिया हुआ था, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।
इसका थर्ड पार्ट भी मैं बनाऊँगी। तब तक के थैंक